बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्लड शुगर है जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं, वो आपके जो नॉर्मल लेवल से नीचे गिर जाती है। और आपको पता ही होगा कि जो ग्लूकोज है, जो बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है, उसके उसके लिए वो मेन सोर्स है। ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया आमतौर पे जो डायबिटिक्स होते हैं, जिनको मतलब वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं या उनकी ड्रग से या इंसुलिन से, उनकी कभी कभी ये हाइपोग्लाइसीमिया की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। या फिर ये ना कि एक बंदे जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं भी है, तो वो जो है ना उसको कोई और ड्रग्स ले रहा है या कोई और कुछ रेयर किस्म की बीमारियां लगी हुई हैं जिसकी वजह से मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। हाइपोग्लाइसीमिया जो है ना, इसकी जो है ना फौरी तौर पर ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि ये है ना कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है, यानी कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। आमतौर पे जो है ना फास्टिंग जो ब्लड शुगर है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब जो है ना अगर आप दूसरे मिलीमोल में बात करें तो 3.9 मिलीमोल पर लीटर जो है, उससे कम हो तो वो जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स स्टार्ट हो सकती हैं। लेकिन ये कि हर बंदे की जो है ये थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती हैं। ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट में ज़ाहिर है फौरी तौर पे जो आपको ब्लड शुगर आपको रिप्लेनिश करनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपके वो नॉर्मल आ जाए। तो उसमें मतलब ज़ाहिर है हाई शुगर फूड होते हैं या ड्रिंक्स होते हैं। ठीक है, या फिर मेडिकेशन आती है। फिर लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट है इसकी वो डिपेंड करता है कि हाइपोग्लाइसीमिया की काज को आइडेंटिफाई किया जाए। ठीक है। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूंगा। तो पहले तो मैं इसकी अलामात यानी सिम्टम डिस्कस कर लेता हूँ। तो ब्लड शुगर की जो सिम्टम जब ये होती है कि जब वो नीचे चली जाती है, तो उसमें ये कि आपकी जो ना आपकी हार्ट बीट जो है ना वो इरेगुलर हो सकती है, या एकदम से आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, एकदम से आपको वो बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है। फिर ये कि आपकी जो जल्द है वो पेल हो सकती है, शेकीनेस हो सकती है, मतलब आपकी बॉडी पूरी शेक हो सकती है, मतलब ऐसे जैसे एक बंदा कांपता है। ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन मतलब हो सकती है, पसीना आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, फिर बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है एकदम से। फिर आपकी मेंटल स्टेट मतलब इरिटेबल हो जाता है बंदा। ठीक है। फिर ये आपकी आपकी जो जो लिप्स हैं या आपकी ज़ुबान है या चीक है, वो उसकी टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब ऐसे जो है ना वो ऐसे लगता है कि जैसे उसकी मतलब कुछ चूंटियाँ सी जा रही हैं, मतलब नम भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई सेंसेशन जो है ना उसमें कभी कभी वो बड़ी ऑल्टर्ड हो जाती है या नहीं फील होती है। ठीक है। हाइपोग्लाइसी में जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये नहीं कि उसमें आपकी जो है मेंटल स्टेट बहुत चेंज हो सकती है, मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है, आपका बिहेवियर अबनॉर्मल हो सकता है। ठीक है। और आप जो रूटीन टास्क जो है ना उनकी आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर आपकी विजन में डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे आपको धुंधला नज़र आ सकता है। ठीक है। इसके अलावा फिर फिट्स भी हो सकते हैं, सीरियस मतलब हो सकते हैं। ठीक है। फिर आप बेहोश भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। तो अगर इस तरह की आपको जो सिम्टम हो जाए, मतलब ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है उनको तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या अलर्ट से कि अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, ठीक है, तो जो है ना फिर भी अगर आपको इस तरह की सिम्टम है तो आप फौरी तौर पे आप डॉक्टर से रब्ता करें। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि क्या मतलब किस वजह से होता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया उसी वजह से ज़ाहिर है जब आपकी शुगर आप यानी कि ग्लूकोज का लेवल फॉल कर जाता है। ठीक है। और उसकी कई रीज़न हो सकती हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन रीज़न है कि जो ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, जो मतलब डायबिटिक पेशेंट में जैसे मैंने शुरू में बताया ना, जब वो इंसुलिन ले रहे होते हैं या कोई दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो उनकी जो है ना वो ब्लड शुगर उस वजह से जो है एक तरह से डाउन भी हो सकती है। बेसिकली जो ब्लड शुगर की जो पहले थोड़ी सी मैं आपको रेगुलेशन बता दूं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जो खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेड खाते हैं, चावल खाते हैं, पेस्टा वेजिटेबल, ठीक है, या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है। तो वो जो है ना आपका जो बॉडी का सिस्टम वो उनको कई शुगर मालिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे जिसमें से ग्लूकोज भी शामिल है। अब ग्लूकोज चूँकि बॉडी की जो मतलब मेन सोर्स है एनर्जी के लिए, ठीक है, वो आपकी फिर बॉडी के साथ को एंटर करती है। ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन काम कर सकें। और उस जो ब्लड सेल में जो ग्लूकोज की एंट्री के लिए इंसुलिन चाहिए होती है, जो आपका हार्मोन होता है, वो आपकी जो पैंक्रियाज जो लबलबा होता है ना, जिसको उर्दू में कहते हैं, उससे वो सिक्रिएट होता है। तो इंसुलिन क्या काम है कि वो आपकी जो ग्लूकोज जो ब्लड में होती है वो आपके वो सेल्स में एंटर करती है। ठीक है, ताकि वो जो एक तरह का ग्लूकोज एक तरह का ईंधन है सेल्स को चलाने के लिए, तो ताकि वो जन्म वो प्रॉपर वो अंदर चली जाए, ताकि सेल प्रॉपरली फंक्शन कर जाए। ठीक है।
और फिर जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाती है तो वो आपके लिवर में जो है ना और मसल में स्टोर हो जाती है ग्लाइकोजन, एक मतलब उसका ग्लूकोज का वो प्रोडक्ट है उसकी शक्ल में, ठीक है। तो अगर तो आपने बहुत देर तक, कई घंटे हो गए खाना नहीं खाया, ठीक है, और आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप कर रहा है, तो ठीक है, तो फिर ये कि एक और हार्मोन रिलीज होता है पेंक्रियास से जो आपको, आपके जिगर को सिग्नल देता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा शुगर, मतलब मैंने बताया ना ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोरेज होती है, ताकि उसको मतलब उसको स्टोर को ब्रेक करता है, तो फिर ताकि ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाए, ठीक है। तो फिर यह कि वो फिर ताकि वो आपका जो ब्लड शुगर है वो फिर आपकी नॉर्मल रेंज में मतलब वो आ जाए, ठीक है, जब तक फिर आप दोबारा खाना नहीं खाते। तो ये एक मतलब पहले आप ये समझ लें सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। फिर ये कि आपकी बॉडी के अंदर भी एबिलिटी होती है ग्लूकोज बनाने के लिए, आमतौर पे जो जैसे मैंने बताया जिगर में होती है, ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत किडनी से भी वो मतलब जो ना इस काम में वो शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ना मैं कॉजेज मतलब बता दूंगा कि जो डायबिटिक पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होने की क्या कॉज होती है। अगर तो आपको डायबिटीज़ है, ठीक है, तो फिर ये कि ज़ाहिर इसमें डायबिटीज़ में, वैसे मैंने डायबिटीज़ में मेरे चैनल पे जो ना वीडियोस हैं बहुत मालूमाती, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको उस बीमारी की समझ आ सके। तो अब मैंने बता रहा था कि जो अगर डायबिटीज़ होती है तो उसमें यह कि उसमें एक चीज़ ये होती है, जैसे मैंने पिछले उन वीडियो में भी जिक्र किया है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है ना या बहुत कम बनती है या बिल्कुल नहीं बन पाती, जिसको मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो ना जो प्रॉब्लम होती है जिसमें इंसुलिन चाहिए होती है, ठीक है, या फिर ये कि इंसुलिन थोड़ी बहुत बनती है तो लेकिन उसका रिस्पॉन्स मतलब जो है ना वो एक तरह की रेजिस्टेंस बॉडी में होती है, तो वो जो है ना उस पर मतलब उसका वो असर नहीं होता टिश्यूज़ में, तो इसको जो है इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, तो ठीक है। तो फिर यह कि जब ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम होगी, अगर इंसुलिन का ये प्रॉब्लम होगा तो फिर आपकी जो ग्लूकोज जो है ना आपकी ब्लड में रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल में चली जाती है, ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को होता है, ठीक है। तो उस चूँकि हाई ब्लड शुगर के अपने वो ज़ाहिर जो है ना वो अफेक्ट्स होते हैं, डेंजरस चीज़ें होती हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए फिर आपको इंसुलिन या फिर दवाइयों की ज़रूरत होती है ताकि आपकी ब्लड शुगर जो है ना लो हो जाए। ये तो मैंने आपको डायबिटीज़ का जो सिनेरियो बता दिया, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब आप इंसुलिन लेते हैं या फिर और डायबिटीज़ की मेडिकेशन लेते हैं तो वो जो है ना आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा नीचे भी ले जा सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इस वजह से फिर हर चीज़ मतलब ये कि बैलेंस में ही होनी चाहिए। फिर यह कि जो लोग खाना अगर लट से एक बंदा कम खा रहा है, ठीक है, अगर मेडिकेशन मतलब डायबिटीज़ मेडिकेशन भी ली है उसने और खाना कम खाया है, तो फिर यह कि फिर भी चांस होता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। या फिर यह कि बहुत ज़्यादा किसी ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है, तो इस वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब मैं इसकी जो हाइपोग्लाइसीमिया की कॉजेज़ वो वाले बताता हूँ जो मतलब बगैर शुगर वाले पेशेंट्स को होती हैं। पहले तो मैंने शुगर वाले पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है वो बता दिया ना, ठीक है। तो जिन लोगों को शुगर नहीं होती, मतलब जो हेल्दी लोग हैं, उसमें उसकी जो ना ये आमतौर पे हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत कम होती है, ठीक है, मतलब इतना इसका चांस नहीं होता। बहरहाल इसकी जो कुछ फिर भी जो कुछ लोगों को जो होता है उनमें कुछ काउजेज में कुछ मेडिकेशन शामिल होती हैं। मतलब किसी ने अगर गलती से किसी दूसरे की जो ओरल डायबिटिक मेडिकेशन ले ली तो ज़ाहिर है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। फिर यह कि कुछ और मेडिकेशन है, जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों में जो है ना अगर कोई किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है तो उस वजह से कुछ मेडिकेशन लेने से हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जैसे मिसाल के तौर पे क्विनीन जो है एक मलेरिया की दवाई है, वो जो है ना उसको ठीक करने के लिए जो दी जाती है, तो वो ख़ास तौर पे जो इन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो या बच्चे हैं उनको जो है ना ये क्विनीन जो है ना वो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड शुगर लो काज कर सकती है। मेरी इस चैनल पर मलेरिया के बारे में भी वीडियो मौजूद है, बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि जो लोग ड्रिंक करते हैं मतलब जो अल्कोहलिक मतलब शराब पीते हैं ज़्यादा, वो बहुत अगर हैवीली ड्रिंक कर लें तो वो जो है ना वो एक तरह का जो अल्कोहल होती है ना वो आपके लिवर को ब्लॉक कर सकता है, जो क्योंकि लिवर स्टोर करता है ना, मैंने बताया ना पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में लिवर स्टोर करता है, तो वो अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग से वो ब्लॉक हो सकती है उसकी जो ना
रिलीज मतलब ब्लॉक हो सकती है, तो वो जो है ना इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। फिर यह है कि कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस हो, जैसे मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा कोई जिगर की जो है ना प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बहुत सख्त किस्म का यरकान हो जाए, हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं, या फिर सिरोसिस जो है ना, जो लिवर जब जिसमें वो श्रिंक कर जाता है, मतलब एक तरह की एडवांस बीमारी होती है, तो उस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। फिर यह है कि कुछ किडनी डिसऑर्डर होते हैं जो जिसकी वजह से आपकी जो मेडिकेशन, अगर मतलब बंदे का किडनी सही तरह नहीं काम कर रहा, किडनी फेल है, तो फिर कुछ जो कोई मेडिसिन कोई और ले रहा है, तो वो मेडिसिन को सही तरह एक्सक्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो ग्लूकोज लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा फिर लॉन्ग टर्म जो स्टारवेशन है, जैसे कुछ ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब जो है मिसाल के तौर पे जैसे एनोरेक्सिया नर्वोजा, एक वो यंग लड़कियों में ख़ास तौर पे, वैसे तो मर्दों को भी जैसे एक बीमारी होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब वो स्टार्व करते हैं, मतलब वो खाना ही नहीं खाते, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर जब खाना नहीं खाएंगे तो ज़ाहिर है कि वो उनको अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं जाएंगे, तो शुगर कैसे, मतलब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। मेरे इसी चैनल पे मैंने एनोरेक्सिया नर्वोजा के बारे में भी वीडियो बनाई है, वो भी बड़ी मालूमाती वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि कुछ रेयर केस में कि इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाए। मैंने बताया ना, बेसिकली इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, लेकिन एक कोई रेयर किस्म का ट्यूमर है जैसे पेंक्रियाज में, जहाँ से मतलब लबलबा जो जिससे इंसुलिन निकलती है, अगर उसका कोई ट्यूमर हो जाए तो उसको इंसुलिनोमा कहते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। फिर इसके अलावा कुछ और भी ट्यूमर होते हैं जो इंसुलिन लाइक मतलब जो है ना सब्सटेंसेस रिलीज कर सकते हैं, तो इस वजह से मतलब हाइपोग्लाइसीमिया होता है। फिर यह कि कुछ हार्मोन अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो, जैसे कोई एड्रेनल ग्लैंड और पिट्यूटरी ट्यूमर के डिसऑर्डर हैं, ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो फिर जो है ना उसकी वजह से हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। अगर लेट से कि बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया की एक रीज़न ये होती है कि जो ग्रोथ हार्मोन है जो उसकी शदीद कमी हो जाए, ठीक है। फिर यह कि हाइपोग्लाइसीमिया कुछ लोगों में खाने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। आमतौर पे तो हाइपोग्लाइसीमिया ज़ाहिर है जब आप खाना वो नहीं खाएंगे काफ़ी देर तक, तो हो सकता है ना, लेकिन यह कि कभी कभी ऐसे केस में भी हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा एकदम से शुगरी आप फूड ले लें, तो उसके रिएक्शन में जो है ना बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तो इसको एक तरह का रिएक्टिव जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, या फिर पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। ख़ास तौर पे ये उन लोगों को होता है जिसमें जो है कोई स्टमक की जो बाईपास सर्जरी हुई है, ठीक है। मतलब सर्जरी के अगर ना भी हुई है तो फिर भी ये हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जो स्टमक बाईपास सर्जरी जिनको प्रॉब्लम हो, तो ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। कॉम्प्लिकेशन अगर हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट ना किया जाए तो ज़ाहिर है फिट्स आ सकते हैं, सीजर मतलब जो है बेहोश हो सकता है बंदा, फिर इवन सीवियर केस में डेथ भी बंदे की हो सकती है। इसके अलावा फिर जो है कि ज़ाहिर है हाइपोग्लाइसीमिया की जो और मतलब जो है ना मतलब चक्कर आ सकते हैं, बहुत कमज़ोरी होती है, बंदा गिर सकता है, गिरने की वजह से चोट आ सकती है, कई लोगों को फिर एक्सीडेंट कर सकते हैं, ठीक है, अगर गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। फिर ये जो बड़ी उम्र के लोगों में डिमेंशिया का ज़्यादा रिस्क हो जाता है, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी। फिर हाइपोग्लाइसीमिया का कुछ लोगों को फिर इतने वो अवेयरनेस नहीं होती, ख़ास तौर पे जो ना जो जिन लोगों को रिपीटेड एपिसोड होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, तो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। मतलब यह है कि कुछ लोगों को उसकी जो टिपिकल जो साइन है सिम्टम जो है ना, वो एक तरह की बॉडी जो मैंने बताया ना जो सिम्टम, उसमें ये होता है कि जो आपकी जो बॉडी और जो आपका दिमाग है वो उस तरह की साइन सिम्टम नहीं मतलब जो वार्निंग साइन सिम्टम लो ब्लड शुगर के होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे शेकीनेस होगी या इरेगुलर हार्ट बीट, तो वो नहीं होती। तो वो जब अगर मतलब सिम्टम भी आपको जो फील कराने वाली कि अब आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, अगर वही ना हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर तो आपको डायबिटीज़ है और आपको रिकरेंट प्रॉब्लम है हाइपोग्लाइसीमिया की, और हाइपोग्लाइसीमिया की अनअवेयरनेस की प्रॉब्लम है, तो ठीक है, तो आपको फिर ये कि डॉक्टर आपकी जो ट्रीटमेंट है वो मॉडिफाई कर सकता है ताकि आपका ब्लड शुगर एक तरह का बैलेंस में रहे, मतलब आपका वो थोड़ा ऊपर हो जाए, ताकि जो है ना फिर उसकी फिर वो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की फिर अवेयरनेस की वो ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। फिर यह कि जो लोग शुगर के जो मरीज़ हैं उनको अगर सही तरह ट्रीटमेंट है, मतलब अंडर ट्रीटेड डायबिटिक केसेस होते हैं, तो वो आपके जो है ना लो ब्लड शुगर के जो एपिसोड होते हैं वो काफ़ी डेंजरस हो जाते हैं।
फिर यह कि लोगों को एक खौफ भी होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया के जो है ना प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो इंसुलिन कम लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। मतलब दायर अगर इंसुलिन वो कम लेंगे, अगर वो मतलब सही तरह मतलब जो है ना अगर डायबिटीज़ इस खौफ की वजह से कि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, तो उसकी डायबिटीज़ फिर अनकंट्रोल हो सकती है। तो इस वजह से ये सारी इन चीज़ों से बचने के लिए ना आप जो है ना खुद से अपने जो है ना नुस्खे ना ट्राई करें। आप हमेशा डॉक्टर से मशवरा लेके जो भी आपको लेट से मेडिसिन आल्टर करनी होती हैं या उनकी डोज चेंज करनी होती है, हमेशा डॉक्टर के मशवरे के साथ करें, खुद से ना कोई चेंज करें, ठीक है। अब मैं इसकी थोड़ा प्रिवेंटिव में ये बताता हूँ। अगर तो आपको डायबिटीज़ है तो फिर ये कि आप स्ट्रिक्ट जो डॉक्टर ने आपको सही मेडिसिन लिखी है उसके मुताबिक जो है ना मतलब इस्तेमाल करें। खुद अपने से मतलब डोज किसी मेडिसिन की खुद से ना बढ़ाएं या खुद से ना काम करें बगैर डॉक्टर के मशवरे के। तो मतलब फिर कोई इसके अलावा फिर ये कि कुछ लोगों में फिर हम लोग ये क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर CGM रिकमेंड करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब जो है ना जिनको खासतौर पे हाइपोग्लाइसीमिया की अनअवेयरनेस होती है, तो बेसिकली जो है ना CGM क्या होता है, जो आपकी स्किन के नीचे एक छोटी सी वायर दाखिल की जाती है, जो आपकी जो ब्लड ग्लूकोज की जो रीडिंग है वो एक रिसीवर पे वो रिकॉर्ड करती है। तो अगर ब्लड शुगर जो लेवल है वो एकदम से वो लो हो रहा है, तो ये ना कि जो CGM है वो कुछ जो CGM होते हैं उसमें से अलार्म बज सकता है। फिर इवन कुछ इंसुलिन पंप भी आ गए हैं जिसमें वो CGM इंटीग्रेटेड होते हैं, कि मतलब ये कि अगर लेट से ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो जाए तो वो इंसुलिन की डिलीवरी जो है ना वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह की प्रिवेंशन है। अब मैं जो प्रिवेंशन जो है ना उन लोगों को के लिए बता रहा हूँ, ये तो मैंने डायबिटिक पेशेंट के लिए प्रिवेंटिव में ये बता दिया ना। और जो डायबिटीज़ जिनको नहीं है जो और फिर भी उनको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड होते हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप पूरे पूरे दिन में छोटे छोटे मील्स जो है ना कुछ लेते रहें, ठीक है, ताकि एकदम से आपकी ब्लड शुगर लो ना हो। और लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म इसकी जो स्ट्रेटजी यही हो सकती है कि मतलब यह है कि आपका जो कॉजेज़ हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया की उसको ट्रीट करें। अब मैं इसकी जो ना डायग्नोसिस का बताता हूँ। अगर तो आपको इंसुलिन ले रहे हैं मतलब या कोई डायबिटिक कोई और मेडिकेशन ले रहे हैं आपकी जो ब्लड शुगर को लो रखने के लिए, ठीक है, और आपको हाइपोग्लाइसीमिया के साइन सिम्टम होना शुरू हो जाए, तो फिर आप ब्लड शुगर अपनी टेस्ट करें जो ब्लड ग्लूकोज मीटर होता है। अगर तो आपका रीडिंग लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जैसे मैंने शुरू में बताया उससे कम होता है, तो फिर उसको मुताबिक आप ट्रीट करें। तो इसके फिर यह कि ज़ाहिर फिर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सारी मेडिसिन वो इस्तेमाल करें। तो अगर तो आपके जो साइन सिम्टम जो हाइपोग्लाइसीमिया के जब वो फिर यह कि आपको डॉक्टर अपने वो मॉनिटर कर सकता है जब आप विज़िट करते हैं डॉक्टर को। तो अगर तो आपको साइन सिम्टम हाइपोग्लाइसीमिया के नहीं है तो वो जो ना आपको वो जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो डॉक्टर आपको कह सकता है कि ओवरनाइट फास्टिंग करें, ठीक है, ताकि पता चले कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम मतलब स्टार्ट होती हैं या नहीं, ठीक है। तो वो मतलब उसके मुताबिक फिर हम बेसिकली हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि उसका जो प्रॉपर डायग्नोसिस हो कि किस प्रॉब्लम की वजह से जो है ना वो ये हो रही है, ठीक है। और फिर ये कि मतलब जो है ना कि सिम्टम जो है और वो हम देख रहे होते हैं कि जो आपका ब्लड शुगर लेवल क्या था जब आपकी सिम्टम स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। और जब आपका मतलब हम देखते हैं कि ब्लड शुगर आपका जब मॉनिटर किया जाए मतलब उसके जो है सिम्टम्स डिसअपीयर, मतलब कुछ शुगरी जो फूड्स होती हैं वो देने से सिम्टम आपकी डिसअपीयर होती हैं कि नहीं, ठीक है। फिर यह कि ज़ाहिर फिजिकल एग्जाम है जब पूरा मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है जब हम डायग्नोज करते हैं। तो अब इसकी मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ। ट्रीटमेंट यह है कि जो अगर तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की जो सिम्टम हो रही हैं तो पहले तो सबसे पहले जो इमीडिएट ट्रीटमेंट है वो उसमें यह है कि आप 15 से 20 ग्राम का फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स लें। फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स में यह है कि जो है ना बेसिकली शुगरी फूड्स होती हैं जिसके साथ प्रोटीन या फैट नहीं होता, ताकि वो फटाफट शुगर में जो है ना मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे जो है ग्लूकोज टैबलेट्स आती हैं, जेल आता है, ठीक, जेल आते हैं, फिर फ्रूट जूस आप पी सकते हैं और रेगुलर कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं इमीडिएट मेजर के तौर पे। जो है ना डाइट वाले ड्रिंक्स नहीं लेने, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ना जो प्रॉपर वाले वो लेते हैं, हनी ले सकते हैं, ठीक है, शुगर कैंडी ले सकते हैं। ये तो मतलब आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट होगी।
तो जब आप ये चीज़ें ले लें एकदम से जो आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, तो अगर फिर आप 15 मिनट के बाद फिर अपना शुगर लेवल चेक करें। अगर तो ये आपको सिम्टम्स मतलब यानी कि अगर आपका सिम्टम कह रहा हूँ, अगर आपका फिर भी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 3.9 मिलीमोल पर लीटर से फिर भी नीचे है, तो यही स्टेप्स रिपीट करें। मतलब फिर 15 से 20 ग्राम का जो फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, मतलब यानी जैसे मैंने बताया ना कि शुगर कैंडी या शुगर जेल ले सकते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक, या फिर जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं वो रिपीट करें, ताकि जब तक कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ना वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं आ जाता, ठीक है। फिर यह कि जब आपका एक दफ़ा शुगर का लेवल नॉर्मल आ जाए तो फिर आप खाना खा लें, ठीक है, ताकि आपको जो खाने के में क्या होगा, खाने में तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स वो होते हैं, तो फिर आपको ताकि वह एक तरह का स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब यानी कि जब खाने में फिर ज़्यादा शुगर आस्ता आस्ता रिलीज होती है तो फिर आपका फिर स्टेबल हो जाएगा। मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद जब आपका मतलब 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर हो जाए, मतलब डेंजरस लेवल से, मतलब जो है वो डेंजरस लेवल से मतलब हट जाए, मतलब जैसे 70 से ऊपर चला जाए, तो फिर आप आराम से खाना खा के वो मतलब जो है ना वो खाना मतलब प्रॉपर खा सकते हैं, ताकि जो है ना आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ना बिल्कुल वो एक तरह का रेगुलराइज हो जाए, मतलब स्टेबलाइज हो जाए। तो अगर तो बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है, मतलब जब बंदे को बेहोशी तारी होने लगी है, या इस तरह की कुछ जो कन्फ्यूजन वाली सिम्टम होते हैं, मतलब या बंदा खुद कोई नहीं खा सकता है, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है ग्लूकागोन के इंजेक्शन आते हैं, या फिर इंट्रावीनस ग्लूकोज के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। आमतौर पे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, जो इंसुलिन को जिनकी इंसुलिन की ट्रीटमेंट चल रही होती है, उनको हम साथ वो ग्लूकागोन किट आती है, वो उनको वो देते हैं, ताकि एमरजेंसी की सूरत में वो खुद मतलब ट्रीट कर लें, ठीक है। तो जो उनकी फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ जो मतलब फैमिली मेम्बर होते हैं, उनको वो पता होता है कि ग्लूकागोन किट जो है ना एमरजेंसी हालत में कैसे वो काम मतलब उससे काम लेना है, ठीक है। तो अगर तो एक बंदे आप बेहोश पड़ा है, ठीक है, तो फिर ये कि लेट से कि आपको मतलब वो ये खुद से वो नहीं आप स्टार्ट कर देना कि उसको वो एकदम से खाना या ड्रिंक दें, ठीक है। अगर तो मतलब ग्लूकागोन किट अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है ना उसको फौरी तौर पे एमरजेंसी को कॉल करें, ठीक है। फिर ये कि जो ट्रीटमेंट फिर जो मैंने बताया ना कि हाइपोग्लाइसीमिया की अंडरलाइन कंडीशन होती है, जो रिकरेंट जो हाइपोग्लाइसीमिया की काजेज हैं, तो वो फिर डॉक्टर हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम पूरी तरह हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया किस वजह से हो रहा है। मतलब जो डायबिटिक की मैंने बता दी ना मैनेजमेंट, जो डायबिटिक पेशेंट है, और जो नॉन डायबिटिक है उसमें ये फिर ये कि मेडिकेशन अगर चेक करते हैं कि कोई ऐसी मेडिकेशन बंदा तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, तो उसकी फिर हम मुताबिक डोज एडजस्ट कर देते हैं। तो अगर कोई रेयर किस्म का पेशेंट है जिसमें इंसुलिनोमा हो गया, मतलब पेंक्रियाज की ट्यूमर की वजह से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रही है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो फिर उसको ज़्यादा ट्यूमर की वो सर्जरी करानी पड़ती है, ठीक है, या उसमें पार्शियल पेंक्रियाज का रिमूवल भी हो सकता है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिए। अगर मेरे चैनल पे मैंने वैसे काफ़ी मेडिकल वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगर तो जब मेरा आप चैनल सर्च करें, अगर तो आप किसी ऐसी बीमारी के बारे में पता चलाना चाहते हैं जिसकी अभी तक वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला उसके बारे में ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।